26वां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन। छब्बीसवां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन अभी हुआ है, ये पिछले साल 2025 में। अब बताना ये कहाँ हुआ है। तो ये हुआ है 19 से 24 नवंबर 2025 को। 19 से 24 नवंबर 2025 को ये सम्मेलन किस समय पर हुआ है? 19 से 24 नवंबर 2025 को। अब ये सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। लेकिन आजकल लखनऊ के सवाल भी ऐसे पूछे जा रहे हैं, लखनऊ में कहाँ हुआ है? जैसे गोमती नगर, हजरतगंज, ऐसे नाम आते ही कि नहीं आते? कल ऐसा सवाल था एक, ठीक है, हाँ, उन पर ध्यान रखना है। तो ये सम्मेलन हुआ है मोंटेसरी सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ। कहां पर? सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ। ये याद रखना, ये हुआ है सिटी मोंटेसरी स्कूल। और कहां है ये? लखनऊ में, ठीक है। देखिए, इसका उद्घाटन किसने करा था? तो इसका उद्घाटन करा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन करा था। इसकी थीम क्या रखी गई थी? इस सम्मेलन की थीम क्या थी? संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर पर एक नजर। इसकी थीम रखी गई थी, देखिए, संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर पर एक नजर। संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर पर एक नजर, ये थीम थी 26वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन की। अब सवाल क्या आएगा? जैसे यूपी में ट्रेंड चल लिया है कि 26वें अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है, ठीक है। अब ऐसा बताना, कथन बना देगा। पहले में लिखेगा इसका आयोजन नवंबर 2025 में हुआ। दूसरे में लिख देगा इसका आयोजन सिटी मोंटेसरी स्कूल लखनऊ में हुआ। सी में लिख देगा इसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। डी में लिख देगा इसकी थीम संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर पर एक नजर। ई ऑप्शन में लिख देगा इनमें से कोई नहीं, और पूछेगा कौन सा गलत है। सी गलत हो गया। तो ऐसे सवाल तो आ रहे हैं आजकल। पहले ये आता था कि ये सम्मेलन कहाँ हुआ, बस मामला खत्म। अब जब स्टेटमेंट पर सवाल आ गया तो फिर 1 2 3 4 3-4 जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए, अगला सवाल दूसरा। देखिए, विश्व का प्रथम सिरेमिक वेस्ट पार्क कहां बना है? सिरेमिक वेस्ट पार्क कहां बना है? विश्व का प्रथम। अब ये दुनिया का प्रथम है। देखिए, विश्व का प्रथम सिरेमिक पार्क
सिरेमिक वेस्ट पार्क। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो फिर इसका आइडिया लगाना ना थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। पहली सवाल, ये पार्क है। दूसरी बात, वो वेस्ट मटेरियल से बना है, सिरेमिक के। और सिरेमिक का मतलब होता है चीनी मिट्टी। अब इससे हिसाब लगाओ कहाँ होगा। विश्व का पहला सिरेमिक वेस्ट पार्क, जो चीनी मिट्टी वेस्ट हो जाती है ना, हाँ, उससे मिला के बनाया गया है। तो बुलंदशहर और बुलंदशहर का खुर्जा, बुलंदशहर का, अब याद रह जाएगा। सिरेमिक का मतलब क्या हो गया? चीनी मिट्टी के बेस्ट मटेरियल्स है, जो बचा कुचा मटेरियल होता है, उससे पार्क बनाया गया है। ठीक है। सवाल यह है कि ये पार्क कहाँ है। तो ये पार्क बनाया गया है खुर्जा में। और खुर्जा किस लिए फेमस है? चीनी मिट्टी के बर्तन। बुलंदशहर। ये ऐसे सवाल ना तुम देखना, ये होमगार्ड में बहुत मिलेंगे। होमगार्ड में कम से कम 15 से 20 नंबर का करंट आना है, वो सब वहां पे मिलेंगे आपको देखने के लिए। चलिए देखो, इसे क्या नाम दिया गया है? विश्व का प्रथम सिरेमिक वेस्ट पार्क है। और इस पार्क का नाम क्या पता आपको? नाम भी ताज्जुब वाला है। इसका नाम रखा है अनोखी दुनिया। क्या नाम है? अनोखी दुनिया। इतना ही पूछ लिया ना एग्जामिनर ने कि बताओ अनोखी दुनिया पार्क यूपी में कहाँ है, तो पूरी दुनिया घूम लोगे, अनोखी दुनिया नहीं मिलेगा तुम्हें। और मिलेगा भी आपके बगल में, पड़ोस में है, खुर्जा में। भाई पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाँ अनोखी दुनिया पार्क अवस्थित है। अब ढूंढते रहिए आप। ठीक है। तो इस पार्क का नाम क्या है? भारत की सिरेमिक राजधानी किसे कहते हैं? चीनी मिट्टी की राजधानी। देखिए, भारत की सिरेमिक राजधानी किसको कहते हैं बेटा? खुर्जा को। किसको कहते हैं? खुर्जा बुलंदशहर। ठीक है। एक और सवाल, ये जो पार्क बनाया है ना, ये किस अवधारणा पर बना है? वेस्ट टू आर्ट अवधारणा पर बना है। वेस्ट मटेरियल है, उससे आर्ट बनाई गई है। जैसा कप गिलास ही टूट जाते चीनी मिट्टी के, उन सबको मिलाकर बनाया है ये। ठीक है। तो यह वेस्ट टू आर्ट अवधारणा पर बना है। यह बेस्ट टू आर्ट अवधारणा पर बना है। वेस्ट टू आर्ट अवधारणा पर क्या बना है? सिरेमिक वेस्ट पार्क। कहां है? खुर्जा। और खुर्जा कहां है? बुलंदशहर में। ठीक है। दोनों चीजें याद रह जाएंगी। दोनों सवाल बड़े अच्छे बताए मैंने आपको। चलिए अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहां पर बनाया गया है? राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहां है यूपी में? अभी 2025 में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनाया गया है। ठीक है। तो अगला हेडिंग और भी अच्छा है, ध्यान रखना पेपर के लिए। यूपी के अंदर राष्ट्र प्रेरणा स्थल, देखो बेटा, ये जो राष्ट्र प्रेरणा स्थल है ये कहां है? तो यह है लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। इसका उद्घाटन किया गया है 25 दिसंबर 2025 को।
अभी उद्घाटन हुआ है इसका 25 दिसंबर 2025 को, और इसका उद्घाटन करा है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और आप सब जानते हैं ये जो 25 दिसंबर है ये किसका जन्मदिन है? किसी को याद है? 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है, सुशासन दिवस मनाते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर इसका उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 101वीं जयंती पर, किसकी जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी की। पता यहां पर क्या है? 65 फीट की कांसे की 3 प्रतिमाएं हैं इस स्थल पर। 65 फीट की 65 फीट की 3 प्रतिमाएं बनी हुई हैं, कांसे की बनी हुई हैं, कांस्य प्रतिमा, जिनमें एक अटल बिहारी वाजपेयी की है, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की है और एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। और यहाँ कमल के आकार का एक म्यूजियम भी बनाया गया है। पूछ लेंगे कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के संबंध में क्या गलत है या क्या सही है। UPSSC में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तैयार हो जाएं उसके लिए। आएगा सवाल, यहां से टकराएगा पक्का शर्तिया आने वाले एग्जाम में। किस में आ जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन आएगा पेपर में। ठीक है, तो यहां अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कोमा पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, की 65 फीट की कांस्य प्रतिमाएं हैं तथा कमल के आकार का संग्रहालय है। कमल के आकार का संग्रहालय है। कहां पर? राष्ट्रीय प्रेरणा या राष्ट्र प्रेरणा स्थल में। एक म्यूजियम है। क्लियर? और क्या है देखिए, यह स्थल एकता, आत्मसम्मान और सेवा के आदर्शों को समर्पित है। यह स्थल एकता, आत्मसम्मान और सेवा के आदर्शों को समर्पित है। पढ़कर जाइए थोड़ा डिटेल में, इस हेडिंग से सवाल पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। यहां बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। अच्छा, जो 3 लोग हैं उनमें 25 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम? अभी बताया था मैंने, सुशासन दिवस। और ये बर्थडे किसका है? अटल बिहारी वाजपेयी का। तो मैं तीनों लोगों के बारे में चलो एक एक बात बता देता हूं, है ना।
जैसे 25 दिसंबर है, यह है सुशासन दिवस। दिवस भी आ जाते हैं ना छोटे एग्जामों में। और ये किसका जन्मदिन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थडे मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। 25 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं, 25 सितंबर, अंत्योदय दिवस। 25 सितंबर, 25 सितंबर को भी एक दिवस मनाते हैं हम, उसे कहते हैं अंत्योदय दिवस। और ये किसका बर्थडे है? ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ये नया नाम होगा तुम्हारे लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो बर्थडे है वो किस रूप में सेलिब्रेट होता है? अंत्योदय दिवस। कब मनाते हैं? द लायन ऑफ पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? द लायन ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद का शेर। द लायन ऑफ पार्लियामेंट। एक भी सवाल टकरा गया ना तो समझिए, अगर हो गया तो बड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, और नहीं हुआ तो उतना ही नुकसान हो जाएगा। द लायन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। किसको? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को क्या कहते हैं? द लायन ऑफ पार्लियामेंट। तीनों बातें याद रखेंगे। और ये सब सवाल इस हेडिंग से हैं जिसका नाम है राष्ट्र प्रेरणा स्थल। कहां बनाया गया है? लखनऊ में। कहां है? लखनऊ में। चलिए देखिए, एक ऐसी नाम आएगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। इससे ना कुछ सवाल बनेंगे, ये मैं बताऊं, कारण के रूप में पूछेगा तो थोड़ा तैयार रहें इसके लिए भी। ये किस समय पर दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 26 दिसंबर को। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का वितरण किस समय पर होता है? 26 दिसंबर। लो, ऐसा दिवस बताऊंगा, शायद आपने ना पढ़ा हो किसी बच्चे ने। 26 दिसंबर को कौन सा डे मनाते हैं? किसी को पता है? एक सवाल नग है, नग जिसको कहते हैं वीर बाल दिवस। बाल दिवस तो 14 नवंबर है, यह है वीर बाल दिवस। 26 दिसंबर को मनाते हैं वीर बाल दिवस। तो ये हर साल वीर बाल दिवस के मौके पर दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। और देखें कितनी धनराशि मिलती है इसमें, इन बच्चों को कितने पैसे मिलते हैं? तो 1 लाख रुपए। कितनी धनराशि मिलती है? तो 1 लाख रुपए प्लस एक मिलता है मेडल, प्रमाण पत्र। ठीक है। अच्छा देखो, कितनी उम्र के बच्चों को यह सम्मान मिलता है? तो 5 से 18 वर्ष।
केवल 18 साल मैक्सिमम उम्र और मिनिमम उम्र बोलो 5 साल। 5 साल से बच्चा बड़ा हो और 18 साल से छोटा हो, उनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिए जाते हैं। अच्छा देखो, कौन प्रदान करता है इनको? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो बताओ कौन हो सकता है प्रदान करता? बोलो। तो राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मत लगा देना, ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कला, संस्कृति, बहादुरी, नवाचार, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, खेल, पर्यावरण में कोई नया काम करा है, ठीक है, बच्चों ने कोई नया काम करा है, तो ऐसे बच्चे जिन्होंने कला, है ना, संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल, है ना, समाज सेवा, नवाचार, इनोवेशन, पर्यावरण, ठीक है, आदि कर दूं। बहादुरी भी लिख लें, वीर पुरस्कार है तो बहादुरी का काम करा है, उन बच्चों को सम्मान दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। पूछेगा वो ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारों के संबंध में क्या, कौन सा कथन सही है गलत है, या इनमें से कौन कौन से कथन सही है गलत है, यही तो सवाल बनना है आजकल, यही तो ट्रेंड है आजकल एग्जामों का। पूछेगा वो इस तरीके की बात आपसे, ठीक है। चलिए, अब सवाल यह है कि 2020 में भी ये सम्मान दिए गए हैं। 20 में ये सम्मान कितने बच्चों को दिए गए हैं? तो ये मैंने पहले भी बताया था एक बार, 20 बच्चों को दिए गए हैं। वैभव सूर्यवंशी का नाम भी लिखवाया था ना। अब सवाल यह है कि यूपी के कितने लोग बच्चे इसमें शामिल हैं, उत्तर प्रदेश के कितने बच्चे शामिल हैं और कहां कहां के हैं वो यूपी के। तो देखिए 2025 में यह पुरस्कार 20 बच्चों को दिया गया है। 20 बच्चों को दिया गया है। कितनों को दिया गया है? 20 बच्चों को दिया गया है, जिनमें यूपी के कितने हैं? यूपी के जो बच्चे हैं वो हैं 2। कौन कौन है? एक का नाम है पूजा पाल, एक लड़की है पूजा पाल, और ये बाराबंकी से है। पूजा पाल कहां से बेटा? बाराबंकी से। और इनको दिया है पर्यावरण का। इन्होंने क्या करा पूजा पाल ने? अभी वो छोटी उम्र की है, पता, उन्होंने एक ऐसा थ्रेसर बनाया है। थ्रेसर जानते हैं? गेहूं गहाई की मशीन। जब गेहूं की गहाई होती है तो डस्ट निकलती है ना, और वो डस्ट जो है वो लोगों को तंग करती है। तो इन्होंने एक ऐसा थ्रेसर बनाया है जो उस डस्ट को इकट्ठा कर लेगा। बताइए कितनी कमाल की चीज है। और वो डस्ट जो है ना, जिसमें गर्द होती है, बारीक बारीक कण होते हैं, आप उनमें पानी मिला के उन्हें इकट्ठा करके गोले बना सकते हैं, फिर उन्हें जला सकते हैं। अरे वो तो जल जाएगा, नहीं है? तो जो डस्ट है, वो डस्ट अगर जाती है तो कितने लोगों को गेहूं कटाई के समय दमा की दिक्कत आती है, फेफड़ों में है। और जो लोग खेती का काम करते हैं तो तुमने देखा होगा गेहूं की गहाई करते समय कितनी परेशानी होती है, मास्क रखना पड़ता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। काम तो करना ही है, लेकिन उन्होंने ऐसा थ्रेसर बनाया, अभी छोटा है वो, कल को उसी का बड़ा मॉडल बनेगा। तो ये कि इनोवेशन है, इन्वायरमेंट के लिए भी लाभदायक है कि नहीं है, तो उनको दिया गया है।
ठीक है, पूजा पाल बाराबंकी की हैं। दूसरा नाम है अजय राज, यूपी के 2 बच्चे हैं, एक अजय राज हैं और वो आगरा के हैं, और इनको मिला है बहादुरी का, वीरता का। किसका मिला है? इन्होंने क्या करा है, कहते हैं इनके बारे में, इनकी माँ जो है उनका देहांत हो चुका है। इनके पिता हैं और नदी पे काम करते समय खेत वगैरह में मगरमच्छ ने इनके पिता को पकड़ लिया। छोटा सा बच्चा अभी 12-13 साल का है, और सी बाल तो सांप कीड़ों से डर के भाग जाएगा। मगरमच्छ तो तुम्हें पता है जबड़े में जो उसके फंस गया छोड़ेगा किसी को, लेकिन जो इस बच्चे के हाथ आया, लाठी जो भी थी, वो मारता रहा मगरमच्छ पे, मारता रहा सिर पे, मारता रहा उसके, और मगरमच्छ को संभलने का मौका नहीं मिला। फिर अंततः जैसे उन्हें जबड़ा ढीला करा, उसके पिता निकल के आ गए। तो ये कितनी बड़ी बहादुरी है देखिए। मगरमच्छ को हम जैसे आदमी आप देख लेना तो खुले में बता रही हूं मैं, आदमी खुद ही बेहोश हो जाएगा। नहीं है, बताओ तो ये दिलेरी है या नहीं है? ये दिलेरी है। और देखिए जो दिलेरी दिखाते हैं ना, चाहे वो एग्जाम हो या युद्ध का क्षेत्र हो या इस तरीके की वीरता के प्रोग्राम हो, वो सम्मानित तो होते हैं। और जो कायरानापन दिखाएंगे, डरपोक हैं, दिखावा कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई का दिखावा हो, चाहे वो वीरता का दिखावा हो। वीरता इसको कहते हैं, ये वीरता की निशानी है। सीना तान के चलने से वीर नहीं बनते। क्या बनते हैं? अरे भाई, सीना तान के अगर यूं करके चलन लगे तो वीर हो गए वो। वीर का पता है ऐसे मौके पे चलता है। नन्ही सी जान है, 10-12 साल का बच्चा है, 12-13 साल का। आप जानते हैं बड़े बड़े आदमी की घिग्गी बन जाएगी क्रोकोडाइल को देख के। और जब पिता को पकड़ रखा हो तो लोगों को बुलाने भागते, ताऊ और चाचा के बुलाने भागते कि पापा को पकड़ लिया। इतने तो मगरमच्छ खत्म कर देता मामला, ना कर देता। ये वीरता की निशानियां हैं देखिए। तो उनको सम्मानित किया गया है। अजय राज आगरा के, और पूजा पाल ने क्या बनाया है? एक थ्रेसर बनाया है जो डस्ट को क्या करेगा, हाँ, इकट्ठा कर लेगा। चलिए अगला पॉइंट, ये सब पॉइंट मैं वो लिखवा रहा हूं जो मेरी नजर में आने वाले समय में लाभ देंगे। पुलिस में आ जा, यूपीएसआई में आ जा, जूनियर असिस्टेंट में आ जा। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि सब सवाल इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनर को पूछने चाहिए कायदे में, तो ठीक है। होमगार्ड में तो पक्का 20 से 25 सवाल मिलेंगे जी के, करंट के, तुम देख लेना। चलिए, भारत का पहला समर्पित वानिकी विश्वविद्यालय, भारत का पहला समर्पित वानिकी विश्वविद्यालय वानिकी विश्वविद्यालय। अच्छा, जब ये भारत का पहला है तो पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, कोई भी एग्जामिनर मालूम कर सकता है इसे। या इसको कहते हैं हम भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, वन विश्वविद्यालय। अंग्रेजी में कहते हैं इसको फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। क्या कहते हैं इसको? फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब यहां से कई अच्छे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि एक तो सवाल यह है कि भारत का पहला है। जो चीज भारत में पहली है तो यूपी में दूसरी होगी क्या है भाई अगर कोई चीज भारत में पहली है तो यूपी में भी तो पहली होगी। चलिए, कहां पर बनाया जा रहा है ये? इसमें फॉरेस्ट की पढ़ाई होगी मतलब। तो ये बनाया जा रहा है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। कहां? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? तो कहां पर भैया? स्थान का नाम गोरखपुर, जिला गोरखपुर, यूपी में।
ये कितनी भूमि पर बनेगा? ये फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कितनी जमीन पर बनेगी पता? 125 एकड़ में। लगाइयो, 1 एकड़ इजिकल टू 6 बीघा, 600 तो वो हो गई, और 25 छक्का 150 वो हो गई, 750 बीघा में बनेगी। 750 बीघा कुछ जमीन होती है? नहीं होती। कितनी लागत से इसको बनाया जाएगा? 500 करोड़ रुपए। खर्चा देखिए आप, खर्चा। ये सब स्टेटमेंट याद रखना। इसकी जो इस पे जो निवेश होगा, भाई निवेश करने का मतलब खर्च करना है या नहीं है? तो कितने रुपए खर्च होंगे बोलो? 500 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट पर सरकार जो है वो खर्च करेगी। ये गोरखपुर में है। कहाँ है? तो जहां पर जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है उसी के पास में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, तो यह जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट है। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के निकट बनाया गया है। नाम क्या उसका भैया बोलो? भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। क्यों बना रहे हैं भाई? यहां पर शिक्षा दी जाएगी, पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी है तो वानिकी, सामाजिक वानिकी, बागवानी। तो इसका मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है वानिकी, कोमा सामाजिक वानिकी, कोमा बागवानी, कोमा जलवायु परिवर्तन, संरक्षण व शोध पर शिक्षा, रिसर्च भी हुआ करेगी। शोध पर शिक्षा, ये सब काम जो है यहां पर होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक मैंने बता दिया है, ध्यान रखना। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम, जिसने प्रमाणित म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करा है, तो उस नगर निगम का नाम क्या है? यह भी बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, क्योंकि भारत का पहला है। तो भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम नगर निगम, उसका नाम वो है गाजियाबाद नगर निगम। कौन सा है? गाजियाबाद नगर निगम। अब इस पर ना स्टेटमेंट बना देगा एग्जामिनर कि इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है या फिर गलत है, आप बताइए इसके बारे में क्या सही है या क्या गलत है। तो मैं 3 पॉइंट और लिखवाऊंगा, उनको समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इधर लिखवा देता हूं, यह बॉन्ड
देखिए यह बॉन्ड स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत सतत जल प्रबंधन के लिए जारी किया गया है। एक पॉइंट तो ये याद रखें, जब स्टेटमेंट आएंगे ना तो फंस जाएगा बच्चा कोई भी। इस बार भी सवाल स्टेटमेंट पे ही थे, ठीक है। दूसरा, इसके माध्यम से 150 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है। इस बॉन्ड के माध्यम से इसके माध्यम से 150 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई है। जो 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 40 मिलियन लीटर क्षमता वाले अत्याधुनिक टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण में उपयोगी हो रही है। मतलब यह है, जो 150 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा करा है ना इस बॉन्ड के जरिए, इससे क्या होगा, 40 मिलियन लीटर क्षमता वाले एक मतलब अत्याधुनिक एक सीवेज प्लांट लगाया जा रहा है, और वो उस पानी को क्या करेगा, शुद्ध करेगा। क्या करेगा, शुद्ध करेगा। सीवेज के पानी को शुद्ध करने का काम करेगा। और ये कहाँ लगाया गया है, ये लग रहा है गाजियाबाद में। तो उसके लिए प्रमाणित ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना कौन सा, गाजियाबाद। याद रखेंगे बात। चलिए